नमस्कार, मैं अनंता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फतेह इंग्लिश अकेडमी में। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको केवीएस में जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं छात्रों से, वो क्वेश्चन अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और इस वीडियो में मैं उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड करूंगी। दोस्तों, ध्यान रहे कि मैं ये जो आंसर्स आपको दे रही हूँ, ये मैंने ये जो पर्पसिव पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस नाम का डॉक्यूमेंट है, ये केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन से मैंने डाउनलोड किया है और ये 113 पेज का है। इसको पूरा मैंने पढ़ के तो ही यहाँ पे आंसर देने की आपको कोशिश किया है, ठीक है। तो आप या तो फिर 113 पेज पढ़िए, नहीं तो अदरवाइज आप देख सकते हैं इस वीडियो। और फ्रेंड्स, मैं ये भी बात बताना चाहूंगी कि मैंने डेमो टीचिंग की क्लास स्टार्ट कर दी है। मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अलग अलग टॉपिक्स लेकर के आपको बता रही हूँ कि कैसे आप वहाँ पे टीचिंग करें, ठीक है। देख रहे हैं बहुत सारी यूट्यूब पे सब लोग पोएम पढ़ा रहे हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, बट मैं यही बता रही हूँ कि सब लोग पोएम पढ़ा रहे हैं, स्टोरी पढ़ा रहे हैं, बट समथिंग यू शुड डू स्पेशल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मैथ्स की भी ट्रिक बताई है, हिंदी कैसे पढ़ाना है वो बताया है, और कैसे आपको व्हाइट बोर्ड एंट्रीज, ब्लैक बोर्ड एंट्रीज देनी है वो बताया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मैंने कल क्वेश्चंस पुट अप किए थे, आई होप कि आपने किए होंगे घर पे प्रैक्टिस। तो उसमें पहला क्वेश्चन था, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर? क्यों आप अध्यापक बनना चाहते हैं? देखिए जो अध्यापक होता है ना, ये बहुत ही पावरफुल होता है, पूरे वर्ल्ड में बहुत पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइमरी का अध्यापक होता है ना, इसको मिलते हैं आपके रॉ बच्चे, मतलब ऐसे बच्चे जो बिल्कुल इनोसेंट होते हैं और उनके अंदर आप क्या भर सकते हो, मोरल वैल्यूज भर सकते हो, एथिकल वैल्यूज भर सकते हो। आप एक रिवोल्यूशन टाइप का ला सकते हो, मतलब पूरे अपने देश में पूरा चेंज कर सकते हो। और चेंज किस सेंस में करना है कि जैसे आजकल की बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं ना, तो क्राइम किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि एडल्ट हैं, उनमें ऐसा बिहेवियर आ गया है, ऐसा करप्शन टाइप का, एज अब्यूज टाइप का, क्राइम रेट हाई हो रहे हैं। ये सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर जो एथिकल और मोरल वैल्यूज है ना, वो बहुत कम पाई जा रही हैं। तो अगर हम बेस मजबूत कर दें, छोटे बच्चों पर ही बेस में ही उनको एथिकल वैल्यूज और मोरल वैल्यूज और उनका जो बिहेवियरल चेंज है उनके अंदर, मतलब उनके व्यवहार में परिवर्तन कर दें, तो वो बड़े होकर के अपने देश के बारे में सोचेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। तो आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे आप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट अपने देश के लिए। तो सबसे पावरफुल कौन होता है? प्राइमरी टीचर, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अपने कंट्री को सेंटर में रखना है, ठीक है। और बाकी आपका जो भी रीजन हो आप दे सकते हैं। मुझे ये आपको बेस्ट लगा कि ये जो बेस्ट मैंने आंसर देने की कोशिश किया। और देखिए यहाँ पे देखिए आप, मैंने जो डॉक्यूमेंट में पढ़ा था उसमें ये था कि लाइफ लॉन्ग मिशन एक होना चाहिए टीचर का। तो लाइफ लॉन्ग मिशन आपका ये होना चाहिए कि आप डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कंट्रीब्यूट करें। तो खैर चलिए, इसका आप आंसर देख लीजिए, मैं इसको टेलीग्राम लिंक पे भी अपलोड कर दूंगी, ओके। वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन केवी टीचर? आप केवी टीचर क्यों बनना चाहते हैं? तो केवी क्या होता है ना, आप वहाँ पे इंटरव्यूअर ये भी आपसे कह सकते हैं, आप अपने लोकल एरिया में ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने स्टेट का। तो आप केवी का क्यों कर रहे हैं, क्यों अप्लाई कर रहे हैं? तो आपको आंसर देना है कि देखिए केवी जो होता है ना, ये बहुत ब्रॉड एरिया कवर करता है। मुझे ब्रॉड एरिया मिलेगा पूरे अपने कंट्री का वर्क करने के हिसाब से, ठीक है। मतलब मैं अपनी कंट्री के लिए अलग अलग जगह पे काम कर सकता हूँ। और मुझे जैसे डिफरेंट कल्चर वाली बात हो गई कि हाँ, मुझे डिफरेंट कल्चर की जो प्रॉब्लम है, मैं उस कल्चर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ इन द सेंस ऑफ विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड, ठीक है। मतलब उस बच्चे का जो भी उसके कल्चर में जो प्रॉब्लम है, उस कल्चर की वजह से जो उसके पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ थ्रू पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग करके, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि उनके कल्चर में ये नहीं है तो आपको नहीं अलाउ कर रहे हैं, तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे। तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनके पेरेंट्स को मोल्ड करेंगे इन गाइडलाइंस टू सीबीएसई, ठीक है। और एक बात और है कि आप जब पूरे ऑल ओवर इंडिया में वर्क करते हो ना, तो आप क्या करते हो, इंडिया को यूनाइट करते हो, ठीक है। क्यों? कैसे जैसे आप एक जगह वर्क कर रहे हो, मान लो बॉम्बे में आप वर्क कर रहे हो, फिर आप तमिलनाडु में वर्क कर रहे हो, इस तरह से अलग अलग डिफरेंट जगह वर्क कर रहे हो। तो आप डिफरेंट जगह की बातें और इंडिया को एज अ उनको बच्चों को ऐसे फीलिंग भी आती है कि हाँ ठीक है, मैं इंडिया का पार्ट हूँ। तो इस तरह की वैल्यूज आप उनके अंदर क्रिएट कर सकते हो कि आप मतलब इंडिया से यूनाइटेड हो, ठीक है। हाँ, एक और रीज़न आता है कि मे बी जो वुमेन है वो एक और रीज़न दे सकती है, क्योंकि देखिए वहाँ पे आपको सच बोलना है, तो सच बोलने का भी ध्यान देना है। तो अगर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं हस्बैंड, तो आप वो भी एक एक्सक्यूज़ दे सकती हैं, और इसके अलावा ये भी दे सकती हैं, ठीक है। अब इसमें है वी कैन यूज़ आवर प्रीवियस नॉलेज, मतलब कि हम जो अपने एक, मान लीजिए मैं कर्नाटका में एम्प्लॉयड हूँ और मुझे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भेज दिया गया, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगी, कर्नाटका की जो वैल्यूज़ हैं जो भी हैं मैंने वहाँ से अडॉप्ट किया और नॉर्थ ईस्ट इंडियन को बताऊँगी। थोड़ा सा एक वो लोग ना आपस में यूनाइटेड फील करेंगे, थोड़ा कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो क्राइम रेट भी घटेगा और लोगों में एकता आएगी, ठीक है, नेशनैलिटी आएगी।
देखिए, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा राष्ट्रीयता की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब आप केवीएस का वेबसाइट खोलेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रीयता की भावना बच्चों में इनकलकेट करना है, बच्चों को कनेक्ट करना है। तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ कुछ अपने मन से कह रही हूँ, नहीं, मैंने वेबसाइट खोली, वहाँ से रीडिंग किया और आपको बता रही हूँ। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्कूल टीचर। स्कूल टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जैसा कि आप सभी को पता है कि जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 है RTE 2009, बोला गया है कि रेगुलर होना चाहिए, टीचर को पंक्चुअल होना चाहिए, टीचर जो कैरिकुलम है उसको कंप्लीट करे विद इन टाइम के अंतर्गत, ठीक है, टाइम के अंदर जो मिला है, और अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग एबिलिटीज को पहचाने। अगर जो भी स्टूडेंट जो मतलब कि शैक्षिक कार्य में पिछड़े हुए हैं तो उनको सप्लीमेंट इंस्ट्रक्शंस दे, मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस दे, एक्स्ट्रा टाइम दे उनके ऊपर, ठीक है। और पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग मतलब पेरेंट्स से वो कनेक्ट करे बच्चों के प्रॉब्लम्स के बारे में, बच्चों के जो बैकग्राउंड है। देखिए भाई, बच्चे जिस परिवेश से आते हैं हमें उनके बारे में जानना ज़रूरी है, तभी हम उनको कनेक्ट कर पाएंगे पढ़ाई से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू मैनेज अ लेजी स्टूडेंट। आप कैसे मैनेज करते हो लेजी स्टूडेंट को, मतलब आलसी विद्यार्थी को आप कैसे मैनेज करोगे। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, हाउ विल यू मैनेज अ लेजी स्टूडेंट, कैसे आप मैनेज करते हो लेजी स्टूडेंट, आलसी विद्यार्थी को। तो ये जो मैंने लिखा है ये अपने मन से नहीं लिखा, ये इसी डॉक्यूमेंट से लिखा है जो केवीएस में है, पर्पजिव पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस। आप जाके पढ़ भी सकते हो, 113 पेज का है, बट आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रही हूँ इन साइज में, मतलब संक्षिप्त में। अब आप क्या करोगे कि पहले आप खुद से पूछोगे क्वेश्चन कि बच्चों को क्या इंटरेस्ट है, बच्चा कैसे खुश होगा। पहले आप सोच, जैसे कोई बच्चा आलसी है ना, तो आप सोचोगे कि उसके बारे में कि ये कैसे खुश होगा, ठीक है। अब आज की ओर से अपने आप से पूछोगे, ठीक है, ये कैसे खुश होगा। जब आप फिर उसके बाद आप जब समझ जाओगे कि हाँ ये इस तरह से खुश होगा, तो आप उसके इंटरेस्ट को, उसके मोटिवेशन को समझोगे कि ये किससे मोटिवेट होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टॉफी मतलब कि चॉकलेट से मोटिवेट हो रहा है, या फिर उसका इंटरेस्ट खेल में है, या फिर उसका इंटरेस्ट सिंगिंग में है, तो किस तरह से मोटिवेट होगा पढ़ने के लिए, ठीक है। आप उसको इंसेंटिव भी दे सकते हो, आप उसको प्रेज भी कर सकते हो, मतलब उसकी प्रशंसा करके उसको कह सकते हो क्लास में कुछ ऐसा मॉनिटर टाइप का बना के, कुछ उसको स्पेशल टाइटल से बुला करके, जैसे यू आर अमेजिंग ऐसे बोल सकते हो उसको मतलब अंदर से एनर्जेटिक फील करवाने, क्योंकि आप टीचर हो, वो लेजी है तो आपको उसको एनर्जेटिक फील करवाना है। जैसे होता है ना कि सोते हुए को जगाना, आप उसको रिवार्ड दे सकते हो। और हाँ, एक बात और कि उसको ये भी महसूस करा सकते हो कि बेटा आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपको आप अपनी पढ़ाई के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है। और इन फ्यूचर की भी बात बता सकते हो कि इस तरह से ऐसे ऐसे होता है फ्यूचर में, अगर आप इस तरह से रिस्पॉन्सिबल रहोगे तो आपके लिए क्या होगा। मतलब कुल मिला करके बच्चों को पूरा फुल मोटिवेट करना है, ठीक है। इसमें इतना कहा गया है। अब इसमें पूछा गया है, हाउ विल यू मेंटेन डिसिप्लिन इन योर क्लास। देखिए, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं डिसिप्लिन को गलत समझ लेते हैं। पहले इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप अपने कक्षा में कैसे आप अनुशासन मेंटेन करेंगे, कैसे आप अनुशासन बनाए रखेंगे। तो अनुशासन का मतलब ये नहीं होता कि सारे बच्चे पिन ड्रॉप साइलेंट रहे और आप खाली आप पूरे कक्षा में आपकी आवाज गूंजती रहे, तो इसे अनुशासन नहीं कहते। देखिए, अकॉर्डिंग टू CBSE अनुशासन उसे कहते हैं जब टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन बहुत ही गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो, मतलब कि टीचर और स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो और टीचिंग के जो आउटकम्स हैं, जो आपके लक्ष्य हैं, वो प्राप्त हो रहे हो। जैसे जो चीज़ पढ़ा रहा हो टीचर और वो बच्चे समझ रहे हो और बच्चे रिप्लाई भी कर रहे हो, बच्चे क्वेश्चन भी पूछ रहे हो, तो इसको डिसिप्लिन्ड वे बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको मेंटेन करने के क्या क्या तरीके हैं, देखिए। आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अट्रैक्टिव रूल्स इन क्लासरूम में, जैसे मोस्ट पार्टिसिपेटेड, जो बहुत ज़्यादा जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे जो बच्चे, उनको मैं रिवॉर्ड दूंगा, इसलिए तो और बच्चे सोचेंगे अरे तो मुझे तो पार्टिसिपेट करना चाहिए, मुझे तो रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। और आप क्या करेंगे, जो एक्टिव रिस्पॉन्स होगा उसको पॉजिटिव रिमार्क देंगे, जैसे कहेंगे गुड। कोई मतलब जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, किसी ने बोला उसका उत्तर, तो आप बोलेंगे गुड, वेरी गुड। तो बच्चों में और दूसरे बच्चों में भी ऐसे पॉजिटिविटी आएगी कि अरे मैं भी जवाब दूंगा अगली बार से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है कि बी अप्रोचेबल येट अथॉरिटेटिव मतलब कि आपको बच्चों की भी बात सुननी है और अपनी भी बात समझानी है, ठीक है। तो अलाउ चिल्ड्रंस एक्सप्रेशन बट हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ देयर बिहेवियर। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना उल्टा सीधा बिहेवियर करते हैं, तो लेकिन आपको कुछ उनको बताना है कि अगर आप इस तरह से बिहेव करोगे तो इसका क्या असर पड़ेगा, ठीक है, उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर। इसको आपको समझाना है, वो भी प्यार से, ठीक है, और उनकी बातों को अच्छे से सुनना है। आपको सपोर्ट करना है बच्चों के राइट एक्शंस को, मतलब कि बच्चे अगर अच्छा काम करते हैं ना तो आपको उनको सपोर्ट करना है, ठीक। आपको बिल्कुल भी किसी एक बच्चे की तरफ बायसनेस नहीं दिखानी, मतलब पक्षपात बिल्कुल भी क्लास में नहीं करना कि हाँ ये अच्छा है तो यही अच्छा है, ऐसा नहीं है। डिफरेंट बच्चे डिफरेंट कलर्स का मतलब ये है कि डिफरेंट उनके अंदर टैलेंट है, ठीक है, और आपको उसको देखना है। और लिसनर्स होना चाहिए, आप खुद एक अच्छे लिसनर हो, ठीक। आपको अलाउ करना है फन क्लास में, जैसे पजल गेम, इनोवेटिव मेथड्स, एक्टिविटीज। मान लीजिए आप ग्रुप बांट दीजिए, आपको ट्रांसलेशन सिखाना है तो आप ग्रुप बांट दीजिए, कोई ट्रांसलेशन बोलिए, अगर ए ग्रुप ने पहले बताया और बी ग्रुप ने पहले हाथ खड़ा किया तो आप उस हिसाब से उसको
रिवॉर्ड दीजिए, मार्क्स दीजिए और इसी तरह से क्लास को इंटरटेन करिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 क्वेश्चंस इसलिए लिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और जो मैंने पिछले सेशंस में क्वेश्चन अपलोड किए हैं उसको जाकर के देख लीजिए, प्रैक्टिस करिए और मैं आगे के क्वेश्चन अपलोड करूँगी। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।